विश्वविद्यालय में गरीब पिछड़ा दलित पढ़ सके वो बचाने की लड़ाई है। उसके लिए लाठी क्या चीज़ है, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं। यही भाषा बीजेपी भी बोल रही है, गोली नहीं, बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी के ही तो इशारों पर बिहार के तमाम देश के तमाम शैक्षिक संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी के पास न शिक्षा पर न रोजगार पर बोलने का मुंह नहीं है। जो हमारी एज है वो तो इसी सिर्फ ग्रेजुएशन स्नातक करने में ही ख़त्म हो जाएगा, तो आगे की पढ़ाई हम कब करेंगे और नौकरी कब करेंगे? 4 सेमेस्टर होता था पहले, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था। अब ये जो नया लेकर आया है ये ग्रेजुएशन 4 साल का, अब ये सीधे सीधे 8 सेमेस्टर हो रहा है। तो इससे छात्रों के ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है पैसे का। जो सरकारी संस्थानों में अपना शिक्षा पूरा करने का सपना देखते हैं और वो तमाम जो शैक्षिक संस्थानें बची हुई हैं वहाँ से वो पढ़ भी रहे हैं। वहाँ जहाँ नियमित सेशन नहीं है, नियमित सत्र नहीं है, समय पर परीक्षा नहीं हो रही है, इन सबको आप ठीक करने के बजाय आप बिहार के तमाम छात्रों पर 40,000 का फीस थोप दिए। आइसा क्रांतिकारी छात्र संगठन है, छात्र आंदोलनों की सबसे क्रांतिकारी आवाज है। बिहार के विचार जो दलित वंचित पिछड़े तबके के लोग हैं उनको जो साजिश करने के लिए और भाजपा के आरएसएस के प्रतिनिधि के रूप में जो बिहार के राज्यपाल काम कर रहे हैं। पटना के सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जेपी गोलंबर है। जेपी गोलंबर पर आशा के छात्र संगठन के जो छात्र हैं, जो नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांग है और क्यों ये आक्रोश इन लोगों को भड़का कि ये लोग सड़क पर आ गए? जिन छात्रों को विद्यालय में रहना था, आप लोगों को पढ़ा 3 साल का स्नातक 5 साल में होता है, तो हम पूछना चाहते हैं राज्यपाल से कि 4 साल का स्नातक कितने साल में करवाइएगा? बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में 70% शिक्षक और कर्मचारी के पद खाली है। आपको उसको नहीं भरना है। आप भाजपा आरएसएस के एजेंट बने हुए हैं। राज्यपाल का काम है कि बिहार के विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाएं, लेकिन इनके आते ही बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति जबरदस्ती थोप दिया गया। राज्यपाल कहते हैं हाँ, FYUP को थोप दिया गया, CBCS को थोप दिया गया। पहले जो स्नातक 3 साल का था वो 4 साल का हो गया। पहले स्नातक 3 साल में 5 से 6 हज़ार, मैक्सिमम 7,000 रुपये में जो गरीब दलित पिछड़ा वंचित समुदाय के जो छात्र है, अल्पसंख्यक समुदाय का जो छात्र है, वो अपना 7,000 में ग्रेजुएशन कर लेता था। लेकिन 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने के बाद ये 7,000 का फीस हो गया है 35 से 40,000। हम राज्यपाल से पूछना चाहते हैं कि जो बिहार के वंचित दलित समुदाय के जो छात्र हैं, हाशिए के जो छात्र हैं, जो सरकारी संस्थानों में अपना शिक्षा पूरा करने का सपना देखते हैं और वो तमाम जो शैक्षिक संस्थानें बची हुई हैं वहाँ से वो पढ़ भी रहे हैं। वहाँ जहाँ नियमित सेशन नहीं है, नियमित सत्र नहीं है, समय पर परीक्षा नहीं हो रही है, इन सबको आप ठीक करने के बजाय आप बिहार के तमाम छात्रों पर 40,000 का फीस थोप दिए। दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर देश भर के तमाम संस्थाओं को, बिहार के तमाम संस्थाओं को धन उगाही का एक केंद्र बनाने आए हैं। छात्र संगठन आइसा इसी 4-5 जुलाई को पूरे राज्य भर में हमने 2 दिन का भूख हड़ताल दिया, जिस पर केंद्र राज्य सरकार ने भी अपना रुख बदला कि बिहार में हम FYUP और फीस वृद्धि नहीं लागू होने देंगे। लेकिन हम राज्य सरकार से भी कहते हैं सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आपके पास अधिकार है, आप नया ऑर्डिनेंस लाइए, बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव कीजिए और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार अपने हाथ में ले और राज्यपाल तब तक फीस वृद्धि वापस लें, FYUP वापस लें। भूख हड़ताल, लगातार आंदोलन, उसके बाद सड़क उतरे हैं, पुलिस भी सामने खड़ा कर दिया गया है, पुलिस लाठी चला रही है। आइसा पुलिस से कब डरी है? हम लोग भाजपा जैसे लंपट और गुंडे तो नहीं हैं। तो आइसा का जो मांग रहता है वो छात्रों के हित का सवाल है। विश्वविद्यालय को बचाने की ये लड़ाई है। विश्वविद्यालय में गरीब पिछड़ा दलित पढ़ सके वो बचाने की लड़ाई है। उसके लिए लाठी क्या चीज़ है, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं। यही भाषा बीजेपी भी बोल रही है, गोली नहीं, बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी के ही तो इशारों पर बिहार के तमाम देश के तमाम शैक्षिक संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी के पास न शिक्षा पर न रोजगार पर बोलने का मुंह नहीं है। वो हवाबाजी कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं जब वो सत्ता में थे, अभी वो केंद्र में हैं। क्यों नहीं बिहार के शैक्षिक संस्थानों को ठीक कर देते हैं? वो क्यों नहीं 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को वापस लेते हैं? क्यों नहीं बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जो फी हाइक हुआ उसको वापस लेते हैं?
तो भाजपा वालों के पास बोलने का मुंह नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुशवाहा सिवान से हैं। सिवान से आए हुए हैं। प्रदीप जी, क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग देखिए नई 4 साल में भी कर लीजिए, 3 साल में करबे करते हैं? नई 3 साल की कोर्स जो है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जानकारी होगी, पता होगी कि 5 साल से 6 साल लग जा रहे हैं कोई भी कोर्स करने में 3 साल का। तो क्या पता 4 साल की कोर्स कितने साल में पूरा होगा, हमको लगता है कि 10 साल में होगा। जो हमारी एज है वो तो इसी सिर्फ ग्रेजुएशन स्नातक करने में ही ख़त्म हो जाएगा, तो आगे की पढ़ाई हम कब करेंगे और नौकरी कब करेंगे। तो हमारी शिक्षा नीति जो बिहार केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति लागू करने की साजिश चल रही है, इसको हम बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी मांग है और इस मांग को लेकर हम राज्यपाल के जो भाजपा RSS के राज्यपाल जो बैठे जा रहे थे राजभवन मार्च करने, JP गोलंबर को रोक दिया गया। तो इसके लिए हम लोग को रुका गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्यपाल तक हमारी बात पहुंचे, हमारी मांग पहुंचे। इस प्रयास में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो और भी कुछ लोग हैं, दिक्कत क्या है 4 साल में कोर्स करने में? देखिए दिक्कत यह है कि जो गरीब छात्र हैं, ठीक है, जो खेती मजदूर करते हैं किसान, उनके लड़के पढ़ते हैं, वो 4 सेमेस्टर होता था पहले, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था। अब ये जो नया लेकर आए हैं ये ग्रेजुएशन 4 साल का, अब ये सीधे 8 सेमेस्टर हो रहा है। तो इससे छात्रों के ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है पैसे का। जो पहले 5,000 6,000 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते थे, आज उनको 30,000 रुपये लगेगा। पहले 4 सेमेस्टर में 600 700 900 लगता था तो हो जाता था। 3600 में तकरीबन ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब 30,000 रुपया का खर्च हो रहा है। तो बताइए कोई गरीब छात्र पढ़ पाएगा, ग्रेजुएशन कर पाएगा? और शुरू से 2020 से छात्र संगठन आइसा जो है लगातार इस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। चलिए तो आज आप लोग सड़क पर उतरे थे, भाजपा भी उतरी थी सड़क पर, लाठी बरसा आप लोगों ने घेरा गया है। बिहार के भीतर भाजपा उतरी थी, लेकिन आइसा भाजपा की तरफ से लंपटों का गिरोह नहीं है। आइसा क्रांतिकारी छात्र संगठन है, छात्र आंदोलनों की सबसे क्रांतिकारी आवाज है। बिहार के विचार जो दलित वंचित पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको जो साजिश करने के लिए और भाजपा के RSS के प्रतिनिधि के रूप में जो बिहार के राज्यपाल काम कर रहे हैं, उनसे हम ये कहने आए हैं कि आप इसको वापस लीजिए, आप फीस वृद्धि को वापस लीजिए। स्वतंत्र रूप से काम करते नहीं, राज्यपाल की कार्यशैली देखिए, NEP को लेकर कितना जो उतावला हो रहे हैं, उनकी उतावला यही है। वो भाजपा राज्यपाल के तौर पे नहीं काम कर रहे, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं। और उनका हम कहने आए हैं, हम सरकार को भी कहने आए हैं कि आपने FYP का विरोध किया है, लेकिन ठोस कदम लीजिए इसको वापसी कराने में, तब हम मानेंगे कि आपकी भी लड़ाई ईमानदारी वाली है। चलिए तो BJP भी उतरी थी सड़कों पर छात्रों को लेकर के, लेकिन छात्र अलग उतरे हैं। छात्रों का कहना है कि BJP राजनीति अलग कर रही है, क्योंकि देश में दूसरी का सरकार है, नई शिक्षा नीति BJP ने ही लाया है। लेकिन देखिए इन लोगों को JP गोलंबर में रोक दिया गया है। ये लोग राजभवन मार्च के लिए निकले थे। अब आगे जो भी तस्वीरें होंगी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।